सर मॉस्चिप 212 रुपये पर बाय किया हुआ है सानवी सावंत जी ने, यानी कि मैं होल्ड करूं या फिर एवरेज करूं इसको? तो होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, और एवरेज मॉस्टिप में करना चाहिए, बट आपका हॉराइजन जो है साल भर से प्लस होना चाहिए कंपनी। सर ये जो कंपनियां हैं ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं। अभी इसरो के लिए इन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है। कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था मैं, काफी अच्छी कंपनी है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, और न्यू टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कल इसमें पैसा बन जाएगा, मत, जब बनेगा जबरदस्त बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये रेंज अच्छा है, 150 से लेकर 200 के बीच में खरीदिए। मैं इतना बड़ा रेंज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि टारगेट भी, ये कंपनी सर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये कंपनी आपको 2 3 4 साल रखने के लिए है। अगर ये सक्सेस हो गए तो ये 5 से 10 गुना भी हो सकता है, उसके बेस पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर क्या थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में रखें ऐसे शेयरों को? जी जी जी, वोडाफोन या जेपी एसोसिएशन नहीं लेके इस सब स्टॉक को थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा, ऐसे 2 4 नाम जो मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो लेकिन छोटी क्वांटिटी में, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका या फिर बड़ा मल्टी बैगर बन सकते हैं। मोस्ट चिप है। मैं अगर चिप की बात करूं तो 2 3 कंपनी अभी दिमाग में आ रहा है। एक मोस्ट चिप हो गया, दूसरा एसएम टेक्नोलॉजी हो गया। आप इसको देखिए, बट इसको थोड़ा बड़ा टिकट लगता है लोगों को, तो अलग बात है। 3,000 रुपए का भाव करीब चल रहा है, 2,500 3,000। ये फैब में है, इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। और आज फिर 5% सेकंड लग गया है, तो 3100 रुपये हो गया। इसको ध्यान रखा जा सकता है। डिस्क्लेमर है, हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में है ये, काफी दिनों से, लास्ट 6 7 महीने से है मेरे पास। एंड ये दो स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे सर। अगर आपको चिप में या सेमीकंडक्टर के बिजनेस में कहीं पैसा लगाना है तो ये दो स्टॉक अच्छा लगता है। इसके अलावा भी सर कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको लगता है कि मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, छोटी क्वांटिटी में रखें, 10 वाला 100 हो जाएगा या फिर कई गुना का रिटर्न बन सकता है, मल्टी बैगर बन सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर? सही बताऊं, बनने के बाद हम जरूर बोल देते हैं ये हमने बोला था और बन गया, बट जिस दिन लेते हैं उस दिन नहीं पता होता। अगर उस दिन पता होता तो घर बार बेच के मैं उसी स्टॉक में लगा दूं, 10 गुना अगर पैसा होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं सर, मैं थोड़ा आपको अलग एंगल से पूछ रहा हूँ। सर जिस दिन हो जाएगा उस दिन बता के कुछ मिलेगा नहीं कि 10 वाला 100 हो गया, उस दिन तो करेक्ट। पोस्टमार्टम हो सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिर मैंने अब मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया सर, भर लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो, छोटी क्वांटिटी में कुछ ऐसे अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5-10 हज़ार रुपए आप इन ऐसे शेयरों में लगा के रखिए जिनमें मल्टी बैगर बनने का दमखम है। कब, कितना टाइम के बाद या फिर किस सिचुएशन में, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है, ऐसा इंडिकेशंस हैं कि ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो छोटी क्वांटिटी में सही आपके पोर्टफोलियो का 5-10-7% के आसपास का हिस्सा आप रखिए। मैं वैसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ सर, पोस्टमार्टम के बजाय सर डायग्नोसिस के ऊपर ज्यादा फोकस है। यस, आपकी बात सर आंखों पे, मैं कोशिश करता हूँ। पहले नहीं सर। इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रहा है। हाँ, जहां राइट। पर गवर्नमेंट फोकस करते हैं वहां से मल्टीप्लिकेटर निकलता है। लास्ट 10 साल में हमने ये देखा है। हाँ, तो अच्छा, अभी के लिए सॉरी गवर्नमेंट का, आपको बीच में रोक रहा हूँ सर। आपकी इसी बात से मुझे याद आया, पिछली बार आपने जब ये बात बोली थी ना, उस समय आपने शिपिंग को मेंशन किया था। मैं वही बोलने वाला था। हाँ। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट का फोकस अभी, अगर आप देखोगे, जब भी हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं 2 3 एक बात करते हैं। पहला बात करते हैं जो हमने बैंकों को रिवाइवल कर दिया है। बैंक में अब उस तरह का घोटाला नहीं है, वो सब नहीं है। जितनी बार भी मोदी जी आते हैं, कोई आते हैं, तो पीयूष गोयल जी आते हैं तो ये बात करते हैं। तो फोकस ऑन पीएसयू बैंक्स, जो मैं पीएसयू बैंक। लास्ट 6 महीने से बोले जा रहा हूँ। तो उसमें से अगर मैं एक स्टॉक लूं, और जो छोटे टिकट साइज भी हो, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस ठीक है। स्टॉक को देखिए। चांसेस है 2 3 4 गुना बन सकता है आने वाले 2 3 साल में। कोई टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं। आप अपना खुद का प्लीज रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे ही बात करते हैं तो कभी कभी पागल भी लगते हैं। तो प्लीज वो चीज ध्यान रखिएगा। बट ठीक मुझे है। लगता है ये 300 रुपए तक जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो सेक्टर है वो मुझे गवर्नमेंट का फोकस है, वो है सेमीकंडक्टर, जो हमने बात की। आप अगर ठीक। देखेंगे हर दूसरे दिन बात न्यूज में आता है, सेमीकंडक्टर के हम ये कर दिया, वो करेंगे, 2030 तक हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 2030 तक हम माइक्रो 3.5 माइक्रो नैनोमीटर का चिप बनाएंगे, हम वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करेंगे, और साथ में दुनिया में चिप का शॉर्टेज बढ़ रहा है।
तो इंडिया का अगर ये जिस तरह से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है इंडिया में, तो अगर आप ध्यान रखें तो एसएम टेक, मॉस्चिप, एक कंट्रोवर्शियल स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी अभी नजर में है, बिकॉज वैल्यूएशन आज भी महंगा है, तो मैं वैल्यूएशन में रखा हूं, बट हमारे नजर में है, ले नहीं रहे। वैल्यूएशन आज भी महंगा है, साथ में सीजी इशू स्टॉक में आया है, दोनों चीजें। सीजी ठीक इशू है। के लिए तो प्योरली अवॉइड जोन में रखते हैं, बट हम क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी में है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान है। हम्म, चौथा जो सेक्टर है सर, जो है शिपिंग इंडस्ट्री, उसमें मैं शेयर शिपिंग, नॉलेज मार्टिन, मैंने नॉलेज मार्टिन सर 1200 रुपये में बोला आपको, आज आज भी वो 1800 रुपये चल रहा है, स्प्लिट बोनस एडजस्ट करके मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो कंपनी का नाम है सीएस शिपिंग, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ श्रेया आपको। शिपिंग, हाँ ठीक है। सीएस शिपिंग, राइट, वहां पर ध्यान रखें। आ, जो पांचवा जो सेक्टर है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, अभी बहुत जबरदस्त करेक्शन है तो लेने की सलाह नहीं है, बट वॉच लिस्ट में रखिए। सेक्टर बता रहा हूँ, स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में जो ग्रीन एनर्जी हो या ग्रीन एनर्जी से भी ज्यादा आप ध्यान दीजिए, जो उसको हेल्प करता है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन जितना भी बिजनेस है, या आप देखेंगे डेटा सेंटर में भी अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, तो गैस वाले जो जनरेटर बनाते हैं उस सेक्टर, उस सारे स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं स्टॉक्स के नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टूट रहा है और अच्छा खासा बड़ा करेक्शन आ रहा है। एक स्टॉक दिमाग में रख लीजिए, टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर, ठीक है। अच्छा, मैं ना आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सा ना रैप अप कर देता हूँ। कुछ सेक्टर्स के जो नाम लिए, मैं केवल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे। वैसे आपने चिप्स की बात करी, सेमीकंडक्टर की बात करी, पीएसयू बैंकों की बात करी, आपने शिपिंग की बात की है और आपने पावर सेक्टर की बात करी। तो मॉस्चिप ये एक स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर हो सकता है। दूसरा एएसएम टेक्नोलॉजीज़ की बात आपने करी। तीसरा, इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन रखना है सर? इसमें नहीं रखना सर, वो ट्रेडिंग के लिए श्रेया, है, वो 2-3 महीने 6 महीने के लिए है। ठीक है। तो इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंकों से हो गया, पीएसयू बैंकों से, केन्स टेक्नोलॉजीज ये भी चिप वाला ही हो गया, और शिपिंग स्पेसेस श्रेया शिपिंग और नॉलेज मरीन, ये दो नाम हैं जो कि मल्टी बैगर हो सकते हैं। और पावर सेक्टर एक से और अभी स्टॉक ऐड कर आपने, दूं सर इसमें, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा ड्रेजिंग, हाँ पिछली बार भी आपने बताया था। तो ये कुछ नाम हैं जो कि मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के रख लीजिए, ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो एक पोर्शन आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का इन शेयरों को भी असाइन कर सकते हैं, छोटी मात्रा में, जिनमें आपका पेशेंस है। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, यानी कि कई सालों तक के लिए। तो कई सालों के लिए अगर आप इन स्पेस को, इन सेक्टर के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये मल्टी बैगर बनेंगे, तो ज़रूर कुछ हिस्सा आप इनको असाइन कर सकते हैं, जैसा हमें कई बार लोकेश सर बता भी चुके हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स में ये कुछ 5-6 नाम हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट करके चल सकते हैं। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।